प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम प्रगतिवादी काव्य की बात करते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों नाम से ही पता चल रहा है कि प्रगतिवाद, हमने पीछे के दोनों तीनों काव्य पढ़े, काल पढ़ा। अब धीरे धीरे आदमी का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, और हम सब भी क्या चाहते हैं? प्रगति चाहते हैं। तो यहाँ प्रगतिवादी काव्य के बारे में हम बात करेंगे। छायावाद की अनुपम कृति कामयानी का प्रकाशन 1935 में हुआ और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई और यहीं से प्रगतिवादी काव्य धारा का सूत्रपात हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। जब प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी, तब से प्रगतिवादी काव्य का शुभारंभ मानते हैं। जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वाजपेयी काव्य धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप तो प्रगतिवादी काव्य धारा का उन्मेष हुआ ही, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती परिस्थितियों ने भी प्रगतिवाद को बढ़ावा दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि जीवन एक स्थूल हो गया, जीवन रुक सा गया था। बहुत सारे क्रियाकलाप करते करते जब जीवन रुक जाता है तो हम देखते हैं कि प्रगतिवाद उत्पन्न होता है। हम स्वयं का हमारे मन में देख लीजिए, बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ कर लेते हैं और बहुत सारी बातें कर लेते हैं। हमारा मन कुछ नया करने की सोचता है, क्या इस चीज में प्रगति कैसे हो? प्रगतिवादी काव्य चेतना का प्रभाव इतना व्यापक था कि छायावादी काव्य चेतना में पंत और निर्मला जैसे कभी भी उस प्रगतिवाद से अछूते नहीं रहे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि प्रगति होनी चाहिए। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि राजनीति में जो साम्यवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद। 1956 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक मुल्कराज आनंद ने उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी के लेखकों को ईश्वर को एकत्र कर प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और सम्मेलन किया। अध्यक्षता किससे करवाई? प्रेमचंद जी से, जो हिंदी जगत के उपन्यासकार शिरोमणि माना जाता है। 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को बनाया गया। इस प्रकार प्रगतिवादी का सिलसिला हिंदी साहित्य में शुरू हो गया। प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह मार्क्सवादी चिंतन में प्रभावित था। मार्क्सवाद एक नई चेतना की शुरुआत करने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा, जड़ से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ाना। प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह मार्क्सवादी जीवन से प्रभावित था। मार्क्स की स्थापना है कि संसार का विकास भौतिक शक्तियों के परस्पर द्वंद्व से हुआ। मार्क्सवाद कहता है कि संसार का जो विकास है वो भौतिकवादी शक्तियों के परस्पर द्वंद्व से हुआ है। उनके निर्माण तथा विकास में किसी अलौकिक सत्ता का कोई योगदान नहीं है। मार्क्स क्या कहता है कि प्रगति में कोई अलौकिक सत्ता अपना योगदान नहीं देती।
क्योंकि मार्क्स ने ईश्वर की परिकल्पना का विरोध किया। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार समाज दो वर्गों में विभक्त था, शोषक और शोषित। मार्क्स ये कहता है, एक तो वो लोग हैं जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, एक वो है जो अमीर लोगों के द्वारा शोषित हुआ वर्ग। या सीधी भाषा में बात करें, गरीब और अमीर, शोषक और शोषित, तथा किसान और मजदूर शोषित वर्ग में आते हैं, जबकि जमींदार, सामंत, मिल मालिक, पूंजीपति शोषक वर्ग में आते हैं। आधुनिक काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने शोषण के चक्र को और अधिक तीव्र तथा गहरा किया। बच्चों, जो प्रगतिवाद आया, प्रगति कौन करेगा? गरीब आदमी क्या प्रगति करेगा? एक साइकिल की जगह दूसरी साइकिल ले आएगा, एक छपरे की जगह दूसरी छपरा बना लेगा, कहाँ करेगा प्रगति? तो प्रगति किसने की? पूंजीवादियों ने। इसका मतलब पूंजीवाद हावी हो गया, और पूंजीवाद जब हावी होता है तो गरीबों को शोषण होता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। आधुनिक काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने शोषण के चक्र को और तीव्र बढ़ा दिया, गहरा कर दिया। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण भयंकर रूप से किया, और पूंजीवादी अर्थतंत्र के कारण यहाँ किसान तथा मजदूरों के जीवन निरंतर अभावग्रस्त और विपन्न होता चला गया। अंग्रेजों की नीति ये थी, अंग्रेजों की सोच ये थी, गरीबों को तंग करना। गरीबों, अरे भाई परेशान कौन होगा? गरीब। अंतिम आदेश किसके पास आता है? गरीब आदमी के पास ही आता है। गरीब आदमी को आदेश मिलता है। प्रगतिवादी लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए प्रेमचंद ने कहा था कि आज की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो तथा जो संघर्ष के लिए प्रेरित करे। प्रेमचंद की तो कलम इसी बात में चली है। पहले ही अधिवेशन में प्रेमचंद ने कह दिया था कि समाज में व्याप्त जो वर्तमान समस्या है, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको व्यक्ति लिखने का प्रयास करेगा, वही साहित्य आगे बढ़ेगा। आपने पहले एक चैप्टर पढ़ा कि छायावाद में कपोल कल्पित कल्पनाएं बहुत हो चुकी थी। अब धरातल पढ़ना था, तो धरातल पे तो वही बात है जो सामने दिख रही है, उसको पेश करना है, उसको फिर फेस करना है। फेस जमाना कर रहा है, लेकिन कलम के माध्यम से लिखना के काम तो कभी करेगा, लेखक करेगा। तो प्रेमचंद ने कहा कि जब तक आप उसको कलमबद्ध नहीं करोगे, हमारे समाज में व्याप्त समस्याओं को, बुराइयों को, विपत्तियों को, जो समस्याएं बुराइयां हैं समाज की, उनको आप लिखने का प्रयास नहीं करोगे, वो साहित्य अच्छा नहीं होगा। वही साहित्य आगे बढ़ेगा जिसके लेखनी में वर्तमान समस्याएं मौजूद है और जिसमें हिम्मत है उन समस्याओं को बाहर निकालने की और उनके सॉल्यूशन करने के लिए लिखने की। यही तो असली प्रगतिवाद है, जो वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक तथा संघर्ष के लिए प्रेरित करे। वस्तुतः प्रगतिवाद छायावाद के विरुद्ध एक यथार्थवादी काव्य धारा का विद्रोह था, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य ने छायावादी समाज से विमुख काल्पनिक वायवीयता का विरोध किया। मैंने पहले भी कहा आपसे कि छायावाद में कल्पना बहुत थी और अब कल्पनाओं से भर चुका था पेट। अब आओ धरातल पर। मार्क्स की यह मानता थी कि जो साहित्य समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध नहीं होता, वह कोरा बौद्धिक विलास या बात है। बात ही सही है। जो साहित्य समाज की समस्याओं को निकालकर बाहर नहीं लाएगा,
वो शायद एक कोरी कल्पना है, बौद्धिक लोगों की विलासिता का एक साधन है। मार्क्स मना करता है इस चीज के लिए। मार्क्स कहता है समस्याओं को लेके आओ, सोल्व करने के तरीके बताओ, समाज में व्याप्त बुराइयों को बाहर निकालो। हंस, रूपाव, नया साहित्य, काव्यधारा, कृति, संकेत आदि अनेक ग्रंथ, पत्र पत्रिकाओं ने प्रगतिवादी काव्यधाराओं में नई चेतना पैदा की, एक मंच प्रदान किया। पंत की ग्राम्या, निराला की कुकुरमुत्ता, गिरजा कुमार की धूप के धान आदि काव्यों में प्रगतिवादी चेतना किस्सों सुनाई पड़ते हैं। फिर तो एक पूरी पीढ़ी प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक बनकर उभरी। रामधारी सिंह दिनकर को आप देखिए, उन पर प्रगतिवादी चेतना का इतना प्रभाव पड़ा। शील, शैलेंद्र, नरेंद्र शर्मा की त्रैलोकप्रिय प्रगतिशील गीतिकारों की त्रयी थी, ये तीनों थे। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल, अंचल, केदारनाथ अग्रवाल ये प्रमुख कवि हैं प्रगतिवाद के। त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, बच्चन आदि कवियों की एक विशाल पंक्ति ने प्रगतिवादी काव्य को आगे बढ़ाया। इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे, सब एक साथ बढ़ती नजर आती है। मुक्तिबोध, बच्चन आदि कवियों ने प्रगतिशील को एक विशालता प्रदान की। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, जनजीवन की समस्याओं, पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, श्रमिक तथा कृषक की अधिकारों के प्रति सहानुभूति, वर्ग चेतना, सामाजिक वैषम्य को मिटाने की ललक, मानवतावादी दृष्टि, नारी शक्ति की हिमायत, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। समाज में उस जमाने में रूढ़ियां विद्यार्थियों बहुत थी, बहुत मुश्किल से जमाना देखने के लिए मिल रहा है हमें, बहुत सारी समस्याएं थी। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध आदि तत्व प्रगतिवादी काव्य के नियामक तत्व, मूल तत्व है। सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य रूप की बोलचाल की भाषाओं को अपना माध्यम बनाया। हाँ, प्रगतिवादी कवियों ने ज्यादा छंद अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अपनी बात गरीबी से उठाई, गरीब तक पहुंचा नहीं। कृषक मजदूर की बात है, कृषक मजदूर कब समझेगा कि हमारे बारे में क्या लिखा है, जब तक उसको समझ नहीं आती बात। खैर, किंतु मार्क्सवादी विद्वानों के प्रति अतिशय उत्साह ने काव्य की रागात्मक तत्व का क्षय किया। अब आदमी एक दिन में सारी दुनिया बदलना चाहे, बदल नहीं सकता, समय लगेगा। मार्क्सवाद ने किया, दुनिया को फटाफट बदलना चाहा, उससे उस समय में थोड़ी प्रगति रुक गई, यानी उस समय के काल में क्षति हुई, क्षय हुआ। तथा एक समय ऐसा भी आया कि सामाजिक यथार्थ के नाम पर नीरस तथा बेजान काव्य की सर्जना हुई। देखो, जीवन में सामंजस्य रखना, जीवन को सामंजस्य में रूप में बनाना ही उस साहित्य को आगे बढ़ाना है। यदि मान लीजिए आपने सामंजस्य रूप में उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो साहित्य आगे नहीं चलेगा। सबको साथ लेकर चलना है, सबकी बातों को सुनना है। इसी काल में हिंदी कविता की समानांतर राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्यधारा काव्य उदय, यानी इन सब बातों के बाद एक राष्ट्रीय विचारधारा जो सबसे पहले के साहित्य में हम पढ़ते हैं, देखने को हम मिली है, तो उसका भी श्री गणेश हुआ। क्योंकि देश में अब स्वतंत्रता से लोग बहुत परेशान हो गए थे, आजादी चाहते थे। आजाद भारत का सपना लोगों के मन में समाहित था, और उस सपने को पूरा करने के लिए
एक राष्ट्रीय चेतना लोगों के मन में पैदा हुई, ताकि हम प्रतनता की बेड़ियों से बाहर आ सकें। धन्यवाद।